एक ऐसी माँ जिसने अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए अपने ही 4 साल के बच्चे की हत्या कर दी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार एडवोकेट आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिवार में सभी बहुत ही कुशल मंगल में होंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को आइकन ऑन करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो साथियों, हत्या और जुर्म और घिनौनापन, इसे क्या कहें। जहां इतनी बेदर्दी से जितना विश्वास रिश्तों में होता है, क्या अब का जो समाज है इतना बेरहम, लापरवाह और इतना स्वार्थी हो गया है कि सिर्फ एक अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, दूसरे को सबक सिखाने के लिए अपने ही 4 साल के बेटे की हत्या कर दी। मैं उसी सूचना सेठ की बात कर रहा हूं जो आजकल इतनी पॉपुलर हो गई कि अब उन्हें एक डायन के रूप में जाना जा रहा है। और डायन भी ऐसी जिसने अपने मासूम बच्चे को भी नहीं छोड़ा। ऐसी औरत जो एक निजी कंपनी की सीईओ थी और सीईओ होने के कारण एक जिम्मेदारी पद पर थी। अच्छी बात है कि आप सीईओ थे, आपको एक अच्छा ओहदा था, एक आप वर्किंग लेडी थी, लेकिन आपने देश की औरतों को क्या क्या मैसेज दिया। और मैं तो इस पूरी कहानी में यही बताऊंगा कि इसमें जो सबसे बेस्ट रोल जो हम जिसे कहते हैं कि निभाने वाले रहे, वो हमारे गोवा पुलिस, होटल का कर्मचारी और वो कैब ड्राइवर और कर्नाटका पुलिस, जिसने इस केस को इतना मजबूती से सॉल्व किया और इतनी सूझबूझ से इसे सॉर्ट आउट किया कि सूचना सेठ को टैक्सी से ही गिरफ्तार कर लिया गया। एक मां अपने ही बच्चे की हत्या कर सकती है और वो भी 4 साल के बच्चे की, तो इससे ज्यादा मैं नहीं मानता कि इससे ज्यादा और जुल्म को नीचे गिनने की जरूरत पड़ेगी। होता क्या है आखिर कि हस्बैंड एंड वाइफ का झगड़ा था, दोनों को एक बेटा हुआ। बेटा होने के बाद फिर इन दोनों के लॉकडाउन के बीच कड़वाहट पैदा हो गई रिश्ते में। और जब कड़वाहट इतनी पैदा हो गई कि वो नौबत अलग रहने तक आ गई, दोनों अलग रहने लगे। हस्बैंड भी एक अच्छे पोस्ट पर नौकरी कर रहा है, बहुत ही एक संपन्न परिवार था, लेकिन लॉकडाउन में न जाने क्या हुआ कि दोनों ने अलग रहने का फैसला लिया और मुकदमा तलाक तक गया। तलाक भी हुआ, लेकिन कोर्ट ने उस तलाक देने के बाद कोर्ट ने एक डिसीजन उसमें और ये दिया कि बेटे से अपना पिता, जो बेटे का पिता है, वो हर संडे को मुलाकात करेगा। अब जब उनका बेटा है, कोर्ट ने इस बात को भी देखा कि भाई पिता पुत्र को अलग कैसे रखा जाए, तो कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी मानी, एहसास माना, पिता का दर्द समझा और बेटे को हर संडे को मिलने की एक आदेश डाइवोर्स। अब डाइवोर्स के टाइम पे जब ये संडे को मिलने का, मुलाकात का जो समय बांध दिया और उसमें ये कह दिया कि माँ किसी भी तरह से बाप बेटे के रिश्ते को संडे के दिन मिलने के लिए कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। अब कोर्ट का आदेश था तो माँ मजबूर थी, उसे मानना ही था। लेकिन ये बात कोर्ट के आदेश के बाद बात औरत के ईगो पर आ गई। सूचना सेठ के ईगो पर इतनी चढ़ गई कि उसे सिर्फ अपने पति को नीचा दिखाना, उसे दर्द पहुंचाना ही उसे लगता था कि बस उसे परेशान करना। और उसे ये बात नागवारा गुजरी और वो गोवा जाती है। गोवा में ही एक होटल बुक करती है और होटल बुक करने के बाद न जाने वहां ऐसा क्या प्लान वो करती है कि अपने 4 साल के बच्चे की हत्या कर देती है और हत्या करने के बाद सूटकेस में डालकर कैब बुक कर कर और चल पड़ती है बेंगलोर की तरफ। वो तो उस होटल के जो कर्मचारी होते हैं उसकी सूझबूझ ने जब देखा कि उनके कमरे की साफ सफाई के बाद कि उसमें ब्लड स्पॉट्स हैं, उसने तुरंत
पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस ने गोवा पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और कोऑर्डिनेट करती है उस ड्राइवर से जो टैक्सी सूचना सेठ ने बुक करी थी। अब जब ड्राइवर को कॉन्फिडेंस में लेती है और कहती है कि आपके जो भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन है आप वहाँ संपर्क करें और तुरंत जो वहाँ का इंस्पेक्टर इंचार्ज हो उससे आप मेरी बात कराएं। लोकल का ड्राइवर था तो समझ गया कहानी क्या है, और कहानी समझने के बाद उसने और गाड़ी रोककर नज़दीकी पुलिस स्टेशन का रास्ता पूछा। इतने की वो सूचना सेठ कुछ समझ पाती उससे पहले उसने वो गाड़ी को ले जाकर सीधा पुलिस स्टेशन में घुसा दिया और तुरंत इंस्पेक्टर से वहां बात कराई। इंस्पेक्टर ने तुरंत गाड़ी को कब्जे में लिया। कब्जा लेने के बाद जब वो बैग को खोला गया तो सबके हाथ पैर कांप गए। कपड़ों के नीचे वो 4 साल के बच्चे की बॉडी देखा तो बच्चे की तब तक मौत हो चुकी थी। लेकिन बात यही नहीं रुकती है। वहां के जो गोवा पुलिस थी वो कोऑर्डिनेट करती है कर्नाटका पुलिस के साथ और उस बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए, जो उसकी बच्चे की बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब इतनी देर में गोवा पुलिस वहां पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन में, जो कर्नाटका का पुलिस स्टेशन होता है जुडिक्शन में। वहां पहुंचने के बाद जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब कस्टडी ली जाती है तो जुडिशियल कस्टडी बहुत जरूरी होती है, तो उसे ट्रांजिट कस्टडी कहते हैं, वो लेती है गोवा पुलिस। और गोवा पुलिस सूचना सेठ को गिरफ्तार कर गोवा ले आती है। बात यही नहीं है, बात इस पूरी कहानी का सिर्फ निचोड़ यही है कि एक 4 साल के बच्चे से ऐसी क्या एलर्जी हो गई, ऐसा क्या माँ को हो गया कि उसे अपने पति को नीचा दिखाने के लिए इस पड़ाव तक आना पड़ा। वो माँ नहीं हो सकती, वो औरत नहीं हो सकती, वो कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसा जुल्म किया है जिसकी सजा वो यहां भी भुगतेगी और उसे कोई माफ नहीं करेगा। फिर एक माँ बेटे का जो रिश्ता होता है उस रिश्ते को कलंकित कर दिया। ऐसा भी क्या कि उसका मन, दिल, हाथ कुछ नहीं कांपे उस 4 साल के मासूम बच्चे के साथ इस तरह की दरिंदगी जो उसने करी। ऐसे जुर्म की कोई माफी नहीं है। ऐसे जुर्म को ना ही बख्शा जाएगा और ना ही इग्नोर किया जाएगा। सूचना सेठ जो एक वर्किंग लेडी थी, एक कंपनी की मालकिन थी, सीईओ थी, मैं नहीं मानता कि वो कोई अच्छे नेचर की औरत रही होगी। क्यों? जो इस हद तक गिर गई और इस हद से अब इस वीडियो को बनाते हुए भी ऐसा महसूस हो रहा है कि क्या इस दुनिया में, संसार में क्या सिर्फ और सिर्फ ईगो रह गया है? ईगो से बढ़कर अब कुछ रहा नहीं, रिश्ते खत्म हो गए। क्या रिश्तों की कोई परवाह नहीं है? दोस्तों, आज का जो वीडियो है काफी मर्म दिल से मैं बना रहा हूं, क्योंकि जिस तरह की इस औरत ने हरकत करी है, इस हरकत को हम जुर्म कहें या अपना ईगो सेटिस्फेक्शन कहें, कुछ शब्द नहीं है। शब्द इसलिए नहीं है क्योंकि हम कह नहीं सकते, कर नहीं सकते कि क्या कहें। सूचना सेठ एक ऐसी औरत जिसने कलंक के अलावा कुछ नहीं करा। ऐसी सूचना सेठ किसी भी बच्चे को नहीं चाहिए, ना ही ऐसे बच्चे को की कोई मां चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जानवर हैं और जानवर भी अपने बच्चे को लाड करता है, प्यार करता है, लेकिन इसे तो जानवर भी नहीं कह सकते। तो दोस्तों, आप समझिए रिश्तों की अहमियत क्यों, समझिए रिश्ते की अहमियत हर चीज से बढ़कर है। रिश्तों से बड़ा कुछ नहीं है और रिश्तों को जितना मान सम्मान देंगे, रिश्तों में जितना प्यार रखेंगे, वो उतना ही मजबूत होगा, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाने से कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, अब मैं इस वीडियो से विदा लेता हूं। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।